सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर एक मेरे स्टूडेंट बोले कि सर आप जो है थोड़ा 9th क्लास का जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति जो चैप्टर है उसको आप अपलोड कर देते वीडियो तो बेस्ट रहता। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। पूरा कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में बताया गया, बस आपको मतलब समझिए तो बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं ही पढ़ा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस चैप्टर में जो है आपका पूछता है कभी कभी कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसका लेखक कौन है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्यामा चरण दुबे। तो बात करते हैं, इसमें उतना कुछ रहता है नहीं, एग्जाम में नहीं वो सब पूछता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इनके बारे में पढ़ लिया जाए तो श्यामा चरण इनका जो है जन्म कब हुआ था तो 1922 में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है नागपुर के विश्वविद्यालय से जो है मानव विज्ञान में जो है PhD किए हुए थे, और ये जो है भारत के अग्रणीय समाज वैज्ञानिक रहे हैं। मतलब ये वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी जो है ये आगे रह चुके हैं। कौन? श्यामा चरण दुबे। अब बात करते हैं कि उनका देहांत जो था 1996 में हो गया था, और जन्म कब हुआ था? 1922 में। अब बात करते हैं कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, इतिहास में जो है उनकी प्रमुख पुस्तक है। मतलब ये जो मैंने बताया अभी, ये सब क्या है कि उनका लिखा हुआ है। किनका? श्यामा चरण दुबे जी का। समझ पा रहे होंगे। अब कह रहे हैं कि प्रोफेसर दुबे मतलब श्यामा चरण दुबे जी के बारे में कह रहा है। विभिन्न जो विश्वविद्यालय होता है उसका जो अध्यापन किया था तथा अनेक संस्थानों में जो है प्रमुख पद पर रहे हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्यालय में क्या करते थे, वहाँ का भी जो पढ़ाई लिखाई होता था वहाँ पे भी अपना पढ़ाया, आदमी बच्चों लोग को पढ़ाए भी थे ये। और ये जो है कि मतलब जो संस्था है वहाँ पे जो है अपना पदभार संभाले हुए थे। अगला है कि समाज और संस्कृति के जो है जलवंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जो है जनजातियाँ और ग्रामीण समुदाय पर जो है केंद्रित उनके लेख ने बृहद समुदाय का जो है अध्ययन आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत किया। मतलब ये ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का भी नहीं यूज करते थे, पूरा मतलब सरल भाषा में जो थे जो आदमी को है बताने का प्रयास किए हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसमें क्या बताया जाएगा उसके बारे में। मेन पॉइंट आपका यही है, उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति ये जो है आपका निबंध है। कभी कभी पूछ सकता है कि बताइए उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो क्या चीज़ है, तो हम लोग बताएंगे कि निबंध है। इसमें जो है कि बाजार की गिरफ्त में जो है आ रहे हैं समाज की वास्तविकता को जो है प्रस्तुत किया है। बाजार में जैसे कभी कभी देखते हैं कि समाज क्या होता है कि रहता है कुछ और उसमें और दिखता कुछ और है, उस टाइप से। तो इसमें बताया गया है कि लेखक का मानना, लेखक मतलब श्यामा चरण, मैं बार बार लेखक कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। अगर बात करें लेखक तो कौन लेखक था? श्यामा चरण दुबे। तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो है चमक धमक के कारण जो है वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। क्या करता है, लोग देखता है कि अच्छा वो क्वालिटी का है, नहीं ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका अंदर का पता ही नहीं है क्या है से। तो हम लोग को भी जो है ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग को कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसको अच्छा से देखिए उसके बाद खरीदिए, नहीं तो देखा देखी में होता है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है तो खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें यही बताया गया है कि लोग जो है चमक धमक के कारण जो है वस्तु के पीछे भागते हैं। हमारी निगाह जो है गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और विभाजन वर्ग द्वारा जो है प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। क्या अपनाया जा रहा है? संपन्न और विभाजन वर्ग द्वारा जो है प्रदर्शनपूर्ण जो है जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिससे सामान्य जन भी जो है ललचाई निगाहों से देखते हैं। अगर इसमें मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो इसमें यही है कि लोग जो है क्वालिटी को नहीं देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं। क्वांटिटी कहने का मतलब है हाँ अगर इसमें ज़्यादा है तो यही अच्छा है, कम है तो नहीं। कम वाला जो रहता है वो बेस्ट रहता है, बात को समझिएगा। अगला पॉइंट है कि यह जो है सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। यह जो है सभ्यता माने हमारा समाज का जो है जो विकास है, जो डेवलपमेंट है उसका जो है ये चिंताजनक है। ये थोड़ा समझ सकते हैं बात को क्या कर रहा है। चिंताजनक का मतलब है कि हम लोग का अफसोस का बात हुआ कि हम लोग अच्छा क्वालिटी को नहीं खरीदते हैं। देखा देखी मतलब उसके तरफ जो है हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा चीज़ है लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम लोग को कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार हम लोग को जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, जिसके उपभोक्तावाद ने परोसा है कि लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति विषमता भी बढ़ेगी। कह रहा है कि जैसे जैसे दिखावा का अगर ज़िंदगी बढ़ेगा तो लोग तो खरीद लेगा सामान, लेकिन बाद में जो है ये सब जो है संस्कृति में जो है अशांति का भावना फैलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला बात है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक ना। अब है कि धीरे धीरे जो है सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्या बदल रहा है? सब कुछ बदल रहा है।
एक नई जीवन शैली जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, एक नया जिंदगी जो है अपना शैली क्या कर रहा है, वर्चस्व को जो है स्थापित कर रहा है। उसके साथ जो है आ रहा एक नया जीवन, मार्गदर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पाद बढ़ाने पर जो है जोर दे रहा है। क्या कर रहा है कि उसके साथ जो है एक नया जीवन जो है उसका जो है उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पाद बढ़ाने पर जो है नया जो उपभोक्तावाद मतलब आप लोग समझिए, जैसे कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो जो बेचता है वो उपभोग कर रहा है, जो खरीद रहा है वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, ठीक ना। अब देखो इसमें कह रहा है कि यह उत्पाद आपके लिए है, ये उत्पाद किसके लिए है, ये सब बता रहे हैं, सब विज्ञापन कर रहा है, ठीक ना। ये कह रहा है उत्पाद जो है आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, मतलब तुम्हारा जो दुख है सुख है उसको जो मतलब कोई आदमी नहीं खरीदता है कुछ चीज़ तो उसको सुख को जो है मिटाने के लिए सब समाज में मतलब बेचता है आदमी। तो कह रहा है कि ये जो सुख है वो आपके लिए मतलब तुम्हारे लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई, पहले सुख कुछ और होता था लेकिन अभी सुख जो है कुछ और हो रहा है। उपभोग जो है उपभोग भोग ही सुख है, कह रहा है कह रहा है कि जो उपभोग है वो क्या है, भोग ही सुख है। मतलब भोग मतलब तुम्हारा जो जरूरी चीज़ है वही तुमको मिल गया वही सुख है, कहने का मतलब यही है। कह रहा है एक सूक्ष्म बदलाव आया है, सूक्ष्म मतलब छोटा सा जो है बदलाव आया है नई स्थिति में। अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्पाद तो आपके लिए है, उत्पाद मतलब कोई भी प्रोडक्ट, ठीक ना, वो जो है तुम्हारे लिए है, पर आप भूल जाते हैं, आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जाने अनजाने में क्या होता है कि आपका माहौल जो आपका चरित्र भी बदल जा रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कह रहा है इस लाइन में कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं लेकिन हम लोग के लेना कुछ और रहता है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ सजाया हुआ चीज़ रहेगा तो वो उसको भी हम लोग खरीद लेते हैं। यही जो है कि हम लोग का जो है हम लोग का विचार जो है चरित्र जो है क्या होता है, बदल जाता है, ठीक ना, समझ रहा होगा। अगला है कि विलासिता की जो है सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। क्या करा, विलासिता की सामग्रियों से जो है बाजार पूरा भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जो है जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी। मतलब बाजार में इतना सामान लगा दिया गया है कि तुम कंफ्यूज हो जाएगा, लगे ई ले ऊ ले, लेकिन तुमको लेना रहेगा कोई एक चीज़। अगर लिस्ट बना के अगर नहीं जाएगा ना तो तुम बहुत सामान खरीद लेगा, लेकिन आने वाला समय में तुम्हारे लिए वो दिक्कत हो सकता है। तब बाजार यही है, बाजार का है कि मतलब आदमी वहाँ जाएगा तो उसको सब बहुत खर्चा करवा लेगा, इसीलिए जाता है कभी भी बाजार में तो एक लिस्ट बना के जाया करो कि ये सामान खरीदा, अगर पैसा बचेगा तो खरीदाएगा, नहीं बचेगा तो फिर जितना था उतना ले आएगा, बस यही कह रहा है। हाँ, इस लाइन में फिर कह रहा है कि दैनिक जीवन में जो है काम आने वाली वस्तुओं को ही जो है लीजिए। बात वही हम लोग जो अभी बात किए वही कि मतलब दैनिक जीवन में हम लोग को जो लिस्ट बनाए वही को लीजिए ना। जैसे मान लो एग्जांपल में टूथपेस्ट, अगर हमको जो मुंह धोते हैं ब्रश में लगा करके वो वाला, अगर हमको वही चाहिए तो यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह जो है मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को, ये सब प्रचार में कह रहा है कि मसूड़ों को हटाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। ये सब आदमी तो अगर तुम कभी दुकान में जाएगा तो इसी कहेगा कि ये वाला ले लीजिए, आपको बहुत बेस्ट रहेगा, आपका मुंह का जो दुर्गंध है पूरा हटा देगा। अब आदमी सोचेगा वाह बहुत मस्त बता रहा है, इसी के चक्कर में क्या करता है, कोई भी आदमी ले रहेगा ना तो उसको खरीद लेगा। तो हम लोग को सोच समझ के खरीदना है। फिर कह रहा है वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का जो है मैजिक फार्मूला होता है, सब कोई का अलग अलग। अब देखो इसमें आ गया का जी कि कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऐसा कहेगा ये ले लीजिए कोलगेट, आपको एकदम पूरा बबूल और नीम से एकदम पूरा भरा हुआ है। फिर कह रहा है कोई ऋषि मुनियों द्वारा जो है स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रण से बना हुआ है। मतलब सब का अलग अलग राय मिलेगा कि ये ले लीजिए, तुम कंफ्यूज हो जाएगा कभी मार्केट में जाएगा तो। फिर है अगला पॉइंट, क्या करा है कि जो चाहे चुन लीजिए, मतलब तुमको जो भी चाहे वो चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, बात सही है। तो मान लो पेस्ट ले लिया महंगा वाला, ब्रश ले लिया सस्ता वाला, तो मज़ा तो नहीं ना आएगा। इसीलिए कह रहा है कि पेस्ट अगर अच्छा है तब ब्रश लो। अब पेस्ट में तुम मान लो 50 रुपये लगा तो ब्रशों में कैसे तो 60 रुपये लगाएगा ही। तो इसमें यही कह रहा था। अगला है कि आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता जो है अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मतलब जो इसका रंग है, कोई का रंग दूसरा आता है, रंगों पर पैसा लगेगा, उसका बनावट थोड़ा हाई रहेगा तो हाई पर भी पैसा लगेगा, बस इसमें यही है। फिर कह रहा है मुंह की दुर्गंध से, मुंह का जो दुर्गंध है, दुर्गंध मतलब स्मेल, जैसे कोई देखता है कि मुंह से स्मेल आते रहता है, तो उस सब से बचने के लिए जो है माउथ वॉश भी चाहिए। अब देखो पैसा खर्चा करना तो बहुत सारा तुम्हारे पास आएगा। अब मुंह से दुर्गंध आ रहा था, क्या बोलते हैं, माउथ वॉश लीजिए। माउथ वॉश मतलब मुंह को साफ करने के लिए वो ले लीजिए। अब देखो पैसा तुम्हारा उठना स्टार्ट हो गया बाजार में। फिर कह रहा है सूची और भी लंबी हो सकती है। पहले तुम बना के गया था हमको ये लेना है, लेकिन क्या हुआ कि मतलब वहाँ अब तुम कोलगेट ले लिया, तब कोलगेट से 60 रुपये के लिए मान लो,
फिर 80 रुपया का लेगा ब्रश, फिर आप कोई कहेगा कि आप तो उतना उतना कर ही लिए, अब थोड़ा सा आप ले लीजिए माउथ वाश, उसमें भी पैसा चल जाएगा। बस यही सब होता है मार्केट में। फिर है कि इन चीज़ों को भी जो है बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बात सही है, पैसा तो तुमको लगेगा ही। फिर कह रहा है कि क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। कोई आदमी जाएगा तो डुप्लीकेट थोड़ी ना खरीदेगा, ब्रांडे वाला खरीदेगा। तो अगर तुम ब्रांड वाला अगर खरीदता है, ब्रांड मतलब थोड़ा हेवी क्वालिटी वाला, ठीक ना, अच्छा वाला, अगर वो वाला तुम अगर खरीदता है तो तुमको तो पैसा और ज़्यादा लगेगा करेगा। फिर इसमें कह रहा है कि सौंदर्य जो है प्रसाधनों को की जो है भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। फिर क्या है, हर माह जो है उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रहे। तुम एक बार खरीद लिया तो नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा खरीदेगा, दूसरा इस टाइप से होगा। हाँ, दूसरा क्वालिटी, तो दूसरा क्वालिटी का हो सकता है वो और अच्छा महंगा वाला आ जाए तो उसमें और पैसा लगेगा। फिर कह रहा है कि एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, कोई में हल्का खुशबू तनिकुन है, कोई में ज़्यादा है। एक दिन जो है आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है। आप देखो ये दूसरा विज्ञापन आ गया। अब तुम्हारा साबुन उबुन वाला आ गया कि दूसरा जो है पसीना को रोकता है और तीसरा जो है जर्म्स को रोकता है, ठीक ना, ये आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सेने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका पसंद साबुन। जाओ अब साबुन के प्रचार कर दिया। अगला दिन क्या था, तो हम कोलगेट लिए थे, कोलगेट लिए तो ऊपर से देखे कि महंगा आया था, बरसों ले लिए कि नहीं बाजार में गया था, तो इसमें जैसा बता रहा था। उसके बाद अब हम लोग क्या, आगे साबुन लगाएगा तो तुम्हारा कभी शरीर से गंदगी उंदगी जो स्मेल उसमें होता है वो सब नहीं आएगा, पूरा दिन भर जो है तरोताज़ा रखेगा, पसीना उसीना पूरा रोकेगा, तब एकड़ में पैसा जा रहा है। तो यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगला है कि सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर का पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। मतलब बहुत सारा तो दुकान में जाकर कहीं तो पूरा एक से एक आदमी बोलेगा ये लीजिए, ये पूरा ऐसा है, अपना अपना मतलब विशेषता बताएगा, अपना अपना उसमें गुण बताएगा इसका। ये तुम कंफ्यूज हो जाएगा कौन ले, इसलिए गलत चीज़ ढूंढ लेगा। हाँ, गलत चीज़ को ढूंढ लेगा। फिर कह रहा है महंगी है पर आपके सौंदर्य में जो है निखार ला दे। महंगा तो है लेकिन तुम एकदम पूरा गोर हो जाएगा, ऐसे ऐसे आदमी कहेगा, ठीक ना, जहाँ जाएगा तुम मत दुकान में बाजार में। कह रहा है संभ्रांत महिलाओं की जो है ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस में जो है परफ्यूम मंगाई, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में जो है आपकी हैसियत जताते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात निकल रहा है, जैसे अगर तुम जितने ज़्यादा अगर लेगा, जितने ज़्यादा के महंगा सामान, तो तुमको आदमी कहेगा कि हाँ ये ब्रांडेड लेकर आया है, ये थोड़ा अमीर घर का फैमिली का लेकर आया है, इस टाइप से। तो एगो यहाँ बात ही निकल के आता है कि आदमी अगर कोई दिखाता है तो समझो कोई ज़्यादा अमीर होगा, इस टाइप से। कभी कभी गरीबों के देखेगा ना कि खाएगा कम लेकिन पहनेगा थोड़ा ब्रांड वाला, कि हमको कोई कहेगा कि हम अमीर घर के हैं। तो ऐसा हम लोग के भी नहीं करना है, जितना है उतना ही में रहो, ठीक ना। जैसे कहते हैं ना आदमी कि जितना चादर है उतना ही में पैर को फैलाओ, उसी हाल रखना चाहिए ना। तो वैसे दिखावे में है कि फिर बाद में तुम्ही को दिक्कत होगा, पछताओगा फिर बाद में तुम। फिर कह रहा है कि पुरुष भी जो है, पुरुष मतलब हम लोग जेंट्स भी जो है इस दौर में जो है पीछे नहीं है। महिला तो ही है साड़ी उड़ी में, हम लोग भी पीछे नहीं है। हम लोग का क्या है कि पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। पहले क्या होता था कि तेल और साबुन से काम चल जाता था, आफ्टर मतलब बाद में जो है सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई है। अब सूची में क्या हुआ, आउ बढ़ गया, साड़ी उड़ी हो गया और कुछ कोलगेट हो ये गया, फिर तुम्हारा साबुन हो गया, तो मतलब सूची तो आउ बढ़ ही ना रहा है, तुम बाजार में गया था। फिर कह रहा है कि छोड़िए इस सामग्री को, कौन सामग्री को, जो लेने गया तो उसको छोड़िए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए कि जगह जगह जो है बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडिंग है और महंगे भी है। पिछले वर्ष फैशन, इस वर्ष शर्म की बात है कि घड़ी के पहले समय दिखती थी, उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। देखो अगर आदमी की अगर बात किया जाए तो कम पैसा 20 रुपये घड़ी रहेगा, 25 रुपये, तो वही टाइम में बताएगा। लेकिन अगर तुम ले लेगा 1.5 लाख 2 लाख के, तब वो क्या है, वो तुम दिखाना ही ना चाहता है। बात वही है, दिखाना चाहता है। इसीलिए कह रहा है कि आदमी अगर चाहेगा तो उतना ही में काम चला सकता है, लेकिन दिखाने के लिए, अपना हैसियत को दिखाने के लिए क्या करता है, ले लेगा 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी की। देखिए फिर कह रहा है कि संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं।
यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सके तो कंप्यूटर के लिए तो खरीदे ही जा सकते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदवाने की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए जो है 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। खाने के लिए पहले हाँ शादी उदी अब होने लगा है। पहले खाने के लिए ऐसी होटल में आदमी खा लेता था, लेकिन अब 5 सितारा होटल है, अब वहाँ पे जाओ शादी ब्याह करो, फिर वहाँ पे भी तुम खा सकता है, ठीक ना। फिर आओ खर्चे बढ़ेगा, आदमी जाएगा तो पैसा तो देवे ना करेगा, ये बात हो गया। फिर है कि अब विवाह भी होने लगे हैं वहाँ पे, कहाँ पे 5 सितारा होटल में, ठीक ना। अब कह रहा है पढ़ने पर 5 सितारा अस्पताल आइए। देखो पहले अस्पताल 5 सितारा नहीं था, लेकिन अब महंगा पैसा के लिए क्या कर दिया कि 5 सितारा अस्पताल कर दिया, वहाँ आओ पैसा लगेगा तुम्हारा। फिर है अगला में कि सुख सुविधा और कुछ अच्छे इलाज के लिए जो है अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहा है। कुछ समय के लिए जो है अच्छे इलाज के लिए आदमी चर्चा में रहा है कि देखो अगर मान लो जिसके पास पैसा है वही ना 5 सितारा होटल में जाएगा, अगर जिसके पास नहीं है तो वो तो मर ही जाएगा। तो मर जाएगा तो इसके लिए इसके पीछे चर्चा हुआ था कि नहीं ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। अब देखो पढ़ाई के लिए जो है 5 सितारा पब्लिक स्कूल जाओ। पहले तो आदमी खा रहा होता था 5 सितारा होटल, अब शादी उदी वहाँ होने लगा, उसमें भी बढ़ गया। अब तुम्हारे स्कूलों खुल गया, फिर क्या हुआ अस्पताल भी खुल गया, तो ये सब पैसा बढ़ रहा है। तुम्हारा सूची का जो लिस्ट है वो सब तो अब बढ़िया ना रहा है। फिर कह रहा है कि शीघ्र ही शायद जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा। अब कह रहा है कुछ ही दिन में, मतलब अब तुम्हारा जो बड़ा जैसे होता है ना 10th 12th पास होने के बाद यूनिवर्सिटी में आदमी जाता है, तो उसमें जो है तुम्हारा अब ग्रेजुएशन भी बन जाएगा, वहीं पे यूनिवर्सिटी बन जाएगा, वो भी 5 स्टार अति स्कूल विद्यालय जो है ना यूनिवर्सिटी वो बन जाएगा। तब जिसके पास रहेगा वही ना वैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा। अब देखो अगला पॉइंट है कि भारत में तो यह जो है स्थिति अभी नहीं आई है, ये हम लोग के जो देश है वहाँ पे नहीं आई है। अब बाकी जो देश है जैसे अमेरिका और यूरोप में, और यहाँ पे जो है कुछ देश में कहा है कि मरने के पहले जो है अपने अंतिम संस्कार का जो अनंत विश्राम प्रावधान भी कर लेते हैं। अमेरिका तरफ क्या करता है दूसरा देश में कि मरल नहीं है अभी, लेकिन अपना व्यवस्था कर लेगा कि हम मरेंगे तो यहाँ एकदम मंदिर बन जाना चाहिए। मंदिर बनेगा नहीं, पहले ही बना देगा, मंदिर बना देगा, चोंगा उंगा जो होता है पूरा लगा देगा, और फिर जब मरेगा तो कह देगा कि हम मरेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमेशा चोंगा उंगा बनना चाहिए, यहाँ पे पेड़ पौधा लगा देगा, पूरा एकदम गार्डन बना देगा। ऐसा कर देता है, सोचो मरे से पहले ही कर ले रहा है। अगला बात कर रहा है इसमें कि एक कीमत, अगला कर रहा है कि आपकी कब्र के आसपास जो है सदा हरी भरी घास बढ़ल रहेगा, वही जो बोले वही। फिर कह रहा है मन चाहे फूल होंगे, पूरा एकदम फूल रहेगा, जहाँ मर गए हाँ गार्डन तरी बना देगा। चाहे वहाँ फहावरे होंगे, मतलब पानी वाला वो होगा, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी रहेगा। मतलब मर गए तब उसको देखो कितना सजा उजा के जा रहा है कि हम मर जाएंगे तो यही करना है। अब देखो कल भारत में भी जो है यह संभव हो सकता है। तो दूसरा देश में अधिकतर भारत जो है दूसरा कोई कभी कभी कॉपी करता है, कॉपी मतलब जैसे वहाँ हो रहा तो यहाँ करेंगे उस टाइप से। तब देखो भारत तो अपना सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब कह रहा है कि अमेरिका में जो है जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। अमेरिका में जो हो रहा है वो भारत में भी आ सकता है। अब लगता है हम लोग का ख़त्म ही होगा, कुछ देखें थोड़ा सा बस यही है, बस इतना ही है ना। हाँ तो ख़त्म इसको कर देंगे आज। अब कह रहा है कि अमेरिका में जो है आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे हास्यपाद ही हो क्यों ना, हास्यपाद मतलब हंसने वाला बात ही क्यों ना हो। और एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद की समाज की है, जो विशिष्ट जन का जो है समाज है, पर सामान्य जन भी जो है इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। इनकी दृष्टि में जो है एक विज्ञापन की भाषा में जो है यही राइट चॉइस वे भी है। अगला ये देखो, ये सब प्रचार किया है बिस्कुट उस्कुट का, साबुन का खरीदने के लिए। जैसे यहाँ देखो प्रचार किया है, मोती जैसे दांत पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, ऐसा लिखता है कि आदमी उसी की तरफ जाएगा। सुपर ऑफर, फिर कहा है शीतल जल, साबुन, बिस्कुट, ये सब प्रचार किया है। अब देखो अगला का पॉइंट है, अब विषय के जो है गंभीर पक्ष की ओर आए। अब जो है विषय का जो है गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का जो है विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति के जुड़ा रहा है। आज जो है सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी ही करें, पर परंपराओं का अमूल्य हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब हम लोग दूसरा का जो है वो सबको जो है स्वीकार कर रहे हैं, अपना कुछ चीज़ नहीं दूसरे के कर रहे हैं। हमारी नई संस्कृति का जो है अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता की झूठे
प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो है अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब जो मेरा अपना है उसको छोड़ करके दूसरा चीज़ को अपना रहे हैं। ठीक है, अगला है कि संस्कृति का नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण जो है हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही जो है अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के जो है सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल, मतलब विज्ञापन की ओर देख के हम लोग का जो है मानसिकता जो है पूरा बदल जा रहा है। इनमें जो है इनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। आगे बात करते हैं कि अतः इस संस्कृति के फैलाव का जो परिमाण क्या होगा। अगर ऐसा अगर बात दिखावा वाला अगर फैल जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। यह हमारे समिति संसाधन का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की जो है गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। शीतल पेय मतलब ठंडा वो जो पानी का दिखाया, तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो हैं वो कूड़ा खाद। मतलब ये सब जो है थोड़ा ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। जैसे आदमी खा लेता है खाना के लिए अपना स्वादिष्ट के लिए, जो क्या बोलते हैं बर्गर पिज़्ज़ा मैगी उगी खा लेता है ना, ये सब इससे बेस्ट है तुम्हारा दाल भात। ठीक ना, ये सब पहले आदमी पहले के अगर आदमी देखेगा खा लेता है, 4 घंटा मार देता तो टाइट रहता है एकदम मार पी करके। लेकिन अभी के आदमी के देखेगा ना तो तुम्हारा एकदम पूरा बर्गर खाएगा, पिस्ता कैसा आ गया है वो खाएगा, मैगी खाएगा ये सब। लेकिन पहले के आदमी में ये सब नहीं रहता था। अगला है कि सामाजिक सरोकारों में जो है कमी आ रही है। जीवन का स्तर जो है यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। ये सब अच्छा बात नहीं, ये सब तुम खा रहा है ठीक है, लेकिन आने वाला समय में जो है बहुत दिक्कत करेगा। जैसे जैसे दिखावे की जो है यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। ये सब जो फैलेगा ना दिखावा वाला चीज़, इससे जो है तुम्हारा अशांति जो है बढ़ेगा, फैलेगा ये सब। हमारी संस्कृति अस्मिता का हास्य तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य से भ्रम से पीड़ित हैं। हम लोग को जाना था कहाँ और जा रहे हैं कहाँ, दिखावा के चक्कर में। ठीक है, विकास के विराट उदय से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का जो है पीछा करें, हम दूसरा चीज़ को पीछा करें। जो अच्छा चीज़ है उसको नहीं, सत्य का उसका नहीं हम लोग पीछा करें, जो झूठ चीज़ बताया जा रहा है उसका हम लोग पीछा कर रहे हैं कि नहीं वही बेस्ट है ये सब। ठीक ना, अगला है कि मर्यादा टूट रहा है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता जो है बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ भावी हो रहा है, भोग की आकांक्षा आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था, जो हमारे गांधी जी के तो जन्म पे करता है, गांधी जी कहे थे कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जो है अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियादी पर कायम रहे। जो महात्मा गांधी थे वो कहे थे कि हम लोग को जो अपना जो गेट दरवाज़ा होता है ना उसको अधिकतर खुला रखना चाहिए। खुला रखने से तुम्हारा फ्रेश हवा आएगा, जो विकास का जो तुम्हारा ऊर्जा मिलेगा एकदम, मतलब ये कहना चाहते थे। लेकिन अभी जो है ना आदमी बंद करेगा खिड़की, हाँ पूरा एकदम बंद कर देगा, शीशा कर देगा कि हवा नहीं लगेगा, इस टाइप से एसी उसी लगा दे रहा है ना उस टाइप से। फिर कह रहा है उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला दे रही है। जो उपभोक्ता संस्कृति हमारा जो जड़ है उसको ही हिला दे रहा है। तो यहाँ पे जो है कि मतलब तुम्हारा दिखावा जो जिंदगी है ना उसी के चक्कर में जो है आदमी इधर उधर भटक जा रहा है। फिर कह रहा है यह एक बड़ा खतरा है। बात सही है, यहाँ पे तो खतरा ही है। आदमी दिखावा के ज़िंदगी में जा रहा है, कुछ है नहीं उसके पास, लेकिन दिखावा के चक्कर में जो है वो भी अपना ज़िंदगी को पीछे कर रहा है झूठे की ओर। मतलब जो झूठ बोल रहा है उधर ही अट्रैक्ट हो रहा है सब। ठीक है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित हो रहा है। भविष्य के लिए जो है एक बड़ी चुनौती, ये सब भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ा चुनौती है। तो अगला हम लोग बात करेंगे प्रश्न और उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना, तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, समझ पाया होगा ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि पसंद आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।